ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन लिख लीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। हम लोग एक क्वेश्चन चल रहा है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। चलिए आंसर लिखिए। मानव नेत्र के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। चलिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। आपको बताया था कि नेत्र का दो तरह का फिगर बनाएंगे। एक जो हम लोग सामने से देखते हैं, इस फिगर को बनाने के लिए आप सब लोग आराम से नेत्र छोटा सा बनाओगे एक किनारे में। ये सभी लोग का नेत्र का एक सिंपल फिगर हो गया। इस फिगर को जल्दी से क्रिएट करेंगे और बगल में फिर हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे। ये तो नेत्र का ऐसा फिगर सभी बच्चे बना सकते हैं। बनाते चलिए फटाफट। और बगल में हम लोग जो इंटरनल सेक्शन बनाएंगे, इसमें केवल बाहरी भाग दिख रहा है। बाहरी भाग के लिए आपको बताए भी थे, फिर से देखिए। उजला वाला जो भाग है इसका नाम है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसके जो बीच में भाग देख रहे हैं इसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया। इसके अंदर जो भाग देख रहे हैं इसका नाम है आइरिस। अंदर जो पार्ट है इसका नाम है आइरिस। और इसमें बीच में जो काला के अंदर काला है इसका नाम है पुतली। पुतली। जल्दी जल्दी नाम भी लिख दीजिए और तब हम समझाएंगे। सब याद कराते हुए आज इसको हम लोग लिखेंगे और तब दृष्टि दोष हम लोग को समझना है। मानव नेत्र में जो उजला वाला है इसका नाम दृढ़ पटल। जो बीच में गोल देख रहे हैं एक कॉर्निया। इसके अंदर जो रंगीन पार्ट है आइरिस। उसके बीच में जो पार्ट है वो पुतली। इतना हम लोग बाहर से देख रहे हैं। अब इसका ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें इंटरनल सेक्शन भी हम देख सके। और इसके लिए हमारे साथ देखो कैसे बना रहे हैं, उसको समझने का कोशिश करना। एक लगभग गोलाकार आकृति होगा जिसमें आपको ध्यान देना है कि इस साइड में समझना, यहाँ बहुत समझना है। अगर हमने इतना हटा दिया तो इसके सामने नहीं हटा करके इसके नीचे के सेक्शन को थोड़ा सा हटाएंगे। ध्यान ये देना है कि इसके सामने ना हट। कई लोग एकदम सामने एकदम ऑनलाइन क्लियर वाला बना देता है, ऐसे और ऐसे, तो ये गलत फिगर हो। आपको जो फिगर बनाना है ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख पा रहे हो, ये ज्यादा होगा एक कम होगा। एकदम साथ साथ बनाना है। जल्दी से पहले इतना बनाओ। हम साथ साथ चलेंगे, जल्दी से बनाइए पहले इतना। इतना बनाने के बाद अब हम लोग को ध्यान रखना है, इसके आगे इस प्रकार का एक ऐसे सिस्टम बना दे। यहां से ऐसे और यहां से ऐसे इस सिस्टम से जुड़ जाए। एकदम साथ साथ चलोगे, सब लोग साथ चलोगे तो बनाने आ जाएगा। आगे पीछे नहीं, जो लोग ये बना रहा छोड़ दो, अभी भी साथ आ जाओ। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। ये दोनों जो देख रहे हो इसको इस प्रकार से निकाल दीजिए। इसके आगे एक फिर इस प्रकार का एक सेक्शन दे दीजिए। बीच में एक लेंस ऐसा बनाइए जिसका बीच का हिस्सा ज्यादा उठा हुआ रहेगा। ये लेंस का पार्ट है। और इन दोनों सेक्शन को ज्यों का त्यों सीधा कर दीजिए।
जैसे बना रहे हैं साथ साथ बनाते चलिए, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहां से इस लेंस को इस प्रकार पकड़ने के लिए सिलियरी मसल्स चलाइए ऊपर भी और सिलियरी मसल्स चलाइए नीचे भी। यहां से ऐसे मुख्य रूप से हम लोग इस स्टेप को बनाएंगे और इसी प्रकार का स्टेप हम लोग नीचे से बनाएंगे। ये दोनों को ऐसे लॉक कर देंगे। साथ साथ एकदम बनाते चलिए कि लगे फिगर बहुत बढ़िया बना दिए। जो लोग साथ साथ हैं अच्छा फिगर बन जाएगा सबसे। इसके बाद हम लोग ध्यान दें, अगला लाइन फिर यहीं से चलेंगे और इसको रंगते चलेंगे, एक रंगीन करते चलेंगे। अंदर में पतला जितना ऊपर चल रहे हैं उतना ही नीचे चलना है और केवल ध्यान रखना है कि इसमें जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। केवल इसको जो चले हैं ये बीच के सेक्शन को रंगीन बनाते चले। शुरू वाला खाली खाली रह गया, उसके बाद जो सेक्शन चला ये रंगीन बना के सेक्शन हम लोग चल देंगे। रंगीन बना के इस सेक्शन को चल दीजिए। रंगीन बना के इस सेक्शन को चल दें। सेकंड नंबर जो चला ये रंगीन है, बीच में जगह बचाए रखिएगा, हाउसफुल नहीं कर दीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, एक फिर यहाँ लाइनिंग चलाना है और ये जो चला रहे हैं इसको लेंस के ठीक बीच के सामने अंदर बंद कर देना है, इसके सामने अंदर बंद कर देना है और फिर यहाँ से निकालना है और इसके अंदर जाना है। नीचे वाला सीधा सीधा इसके अंदर जाना है और ये सिस्टम को इस प्रकार से लॉक कर दीजिए। इसके सामने बंद फिर चालू, ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है किसका नाम क्या है। पहले नाम लिख लेंगे और तब डिटेल चलेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो सबसे बाहर का सेक्शन है, सबसे बाहर का सेक्शन है, इसी का नाम दृढ़ पटल है। इसके आगे जो हम लोग इस सेक्शन को बनाए हैं इसी का नाम कॉर्निया है। इसके अंदर जो इसको बनाए हैं इसी का नाम आइरिस है और इसके बीच का जो पार्ट है इसी को पुतली कहते हैं। ये वाला जो देख रहे हो इसको सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसके बाद जो देख रहे हो इसका नाम उत्तल लेंस है। जो ये अंदर काला देख रहे हो इसका नाम कोराइड है। जो इसके बाद देख रहे हो इसका नाम रेटिना है। इसके जो टर्निंग पॉइंट है इसका नाम पीत बिंदु है और जहां पे ये सब इन किया इसका नाम अंध बिंदु है। आगे वाला जो लिक्विड है उसको AH कहते हैं और अंदर वाला जो लिक्विड है उसको VH कहते हैं। सभी लोग पहले खूब बढ़िया से सबका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद तब आपको हम समझाएंगे कैसे इसमें क्या स्टेप है और आज पूरा याद करते हुए इसको लिखना है। नेत्र का सचित्र वर्णन।
चलिए तो जल्दी से नाम सब बना लीजिए और उसके बाद हम लोग कैसे इसमें चलेंगे। एक एक चीज दोनों को समझना है। कई बच्चे केवल उसी फिगर को देखता है। हमने जान के दोनों बनाया है, जो हम लोग की आंखें हैं और वो है, इन दोनों के कंपैरिजन करते हुए हम लोग को चलना होगा। चलिए, जो लोग फिगर नहीं बना पाए कोई बात नहीं, कलम रख दीजिए। ये तो पता चल गया कि इतना दूर बनाना है। अब सुनिए सब कोई ध्यान से, कलम रख दें सब कोई। हम लोग को ये क्वेश्चन कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना है, लेकिन इसकी संभावना 1%, 99% है कि इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन आईएससी में नहीं पूछता है लॉन्ग। ये 10वां में भी पढ़ना। आप लोग को यहां से कुदेर करके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट पूछ सकता है, और इसीलिए जो बात समझाएंगे उससे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट एकदम क्लियर रखिएगा। सुनिए अब ठीक से, जो उजला वाला देख रहे हो आंख में, ये दृढ़ पटल, और ये दृढ़ पटल केवल आगे है कि अंदर तक? जल्दी बोलो, अंदर तक है। और ये अंदर तक गोलाकार पार्ट है, इसी का नाम दृढ़ पटल। और किसी पर तुमको 4 लाइन बोलना है, उसी चीज को हम लिखाएंगे। दृढ़ पटल पर पहला लाइन, ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। ये लाइन तो क्लियर है। दृढ़ पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। यह सफेद रंग का होता है और यह नेत्र को निश्चित आकार प्रदान करता है। ये चारों लाइन क्लियर है सबसे? हम लोग का आंख में निश्चित आकार देने वाला कौन है? दृढ़ पटल। किस कलर का है? सफेद कलर का है। नेत्र में ये आकार कैसा रखा है? गोलाकार रखा है। तो लास्ट बार चारों लाइन सुनेंगे। दृढ़ पटल पर 4 लाइन। ये नेत्र का सबसे बाहरी भाग, इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। यह सफेद रंग का होता है और यह नेत्र को निश्चित आकार प्रदान करता है। एकदम क्लियर है सबको? नीचे दृढ़ पटल लिख के डैश। ये जो क्लियर हो रहा है, यही से ऑब्जेक्टिव आएगा। नीचे दृढ़ पटल, हमने आपको बताया था कि दृढ़ पटल का एक और नाम है। इंग्लिश में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आप स्क्लेरोटिक ऐसे लिख लेंगे देवनागरी में, स्क्लेरोटिक। दृढ़ पटल ब्रैकेट में स्क्लेरोटिक, दृढ़ पटल स्क्लेरोटिक डैश करके लिख दीजिए। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। इसका आकार लगभग गोलाकार होता है। यह सफेद रंग का होता है। यह सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का होता है और यह नेत्र को निश्चित आकार प्रदान करता है। और यह नेत्र को निश्चित आकार प्रदान करता है। निश्चित आकार प्रदान करता है। निश्चित आकार प्रदान करता है। दूसरा नंबर लिखिए कॉर्निया। दूसरा नंबर कॉर्निया लिख के डैश। कॉर्निया लिख के डैश। चलिए सभी लोग कलम रख के एकदम सुनेंगे। जो भी बात समझा रहे हैं एकदम याद होना चाहिए। हमने डबल स्टेप बनाया, केवल ये बनाओगे तो कंसेप्ट नहीं आएगा। आप पहला क्या समझे? आंख में उजला वाला का नाम क्या है? दृढ़ पटल। इसके आगे जो गोल है, इसी का नाम क्या है? कॉर्निया। यही आगे यहाँ गोल बनाया गया सेक्शन एक कॉर्निया है। और कॉर्निया किस कलर का है? तो कॉर्निया में कोई कलर नहीं है,
पारदर्शी, ये कितना आश्चर्य की बात। और इसी के सहारे नेत्र में लाइट प्रवेश करता है, इसीलिए इसको आंख की खिड़की कहते हैं, विंडो ऑफ आई। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेत्र दान में हम लोग कोर्निया का ही दान देते हैं। देखो जो काला देख रहे हो वो उसके अंदर है। कई बच्चे को पूछते हैं कोर्निया, तो सोचता है कि काला, ये झिल्ली पारदर्शी है, वो कोर्निया है। और उसके अंदर फिर कलर वाला भाग है जिसको हम लोग आइरिस कह रहे हैं, ये अंदर का सेक्शन। तो पहले अब 4 लाइन सुनना बढ़िया से। कोर्निया दृढ़ पटल के अगले हिस्से में स्थित होता है, इसका आकार गोलाकार है, यह पारदर्शी झिल्ली होता है, इसे नेत्र की खिड़की कहते हैं और नेत्रदान में कोर्निया का दान करते हैं। याद हो गया? ऑब्जेक्टिव आएगा नेत्रदान में पूरा आंख दान, आइरिस दान, कोर्निया दान। तो सिर्फ कोर्निया का दान करते हैं, पारदर्शी चमड़ा इसी का दान होता है। एक बार और सुनिएगा एकदम याद। कोर्निया दृढ़ पटल के अगले हिस्से में स्थित होता है, इसका आकार लगभग गोलाकार होता है, यह एक पारदर्शी झिल्ली होता है, इसे नेत्र की खिड़की कहते हैं और नेत्रदान में कोर्निया का दान करते हैं। बोलो एकदम क्लियर सबका? लिख दीजिए, कोर्निया पे डैश लिखिए। कोर्निया दृढ़ पटल के अगले हिस्से में स्थित होता है। कोर्निया दृढ़ पटल के अगले हिस्से में स्थित होता है, अगले हिस्से में स्थित होता है। इसका आकार गोलाकार होता है, इसका आकार गोलाकार होता है। आकार गोलाकार होता है, यह पारदर्शी झिल्ली है। यह पारदर्शी झिल्ली है, इसे नेत्र की खिड़की कहते हैं। इसे नेत्र की खिड़की कहते हैं। नेत्र की खिड़की कहते हैं और नेत्रदान में कोर्निया का दान होता है। नेत्रदान में कोर्निया का दान होता है। नेत्रदान में कोर्निया का दान होता है। चलिए अगला नंबर पॉइंट लिख दीजिए। नेक्स्ट, आइरिस। आइरिस लिक्विड एस। अगला नंबर पॉइंट लिख दीजिए, आइरिस लिक्विड एस। आइरिस लिक्विड एस। चलिए सब लोग ध्यान दें, सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाए। पहले एकदम मिजाज से समझोगे तब क्लियर। कोर्निया के अंदर जो देख रहे हो, किसी का काला और किसी का भूरा, ये आइरिस है और इसीलिए आइरिस को नेत्र का रंगीन भाग कहते हैं। ये कलर सेक्शन, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन, किसी का दूसरे कलर भी हो सकते हैं। ये स्थित कहाँ है जल्दी बताओ? कोर्निया के अंदर। तो पहला लाइन आइरिस पर, यह कोर्निया के अंदर स्थित होता है। यह मानव नेत्र का रंगीन भाग है। इसके बीच में पुतली होता है, काला के अंदर फिर काला। ध्यान से देखोगे आंख में दूसरे का, तो काला के अंदर फिर काला, वो पुतली है और वो प्रकाश का नियंत्रण करता है। ज्यादा लाइट आने पर इस सिकुड़ के बंद और कम लाइट आने पर फैलता है। आप कभी सूर्य की ओर देखते हो तो क्या होगा?
ज्यादा लाइट आने से सिकुड़ के बंद हो गया, शटर डाउन, अंधेरा दिखाई दे, और फिर छाया में आ गया तो फिर खुल गया, दिखाई ठीक से दे रहा। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता, तो आइरिस, आइरिस और पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट आएगा, नेत्र का रंगीन भाग कौन है, आइरिस। अब आइरिस पर 4 लाइन सभी को सुनना है, एकदम याद होना चाहिए। आइरिस कोर्निया के अंदर स्थित होता है, यह नेत्र का रंगीन भाग होता है। आइरिस के बीच पुतली स्थित होता है, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। बोलो एकदम क्लियर है सबको। एक बार और लास्ट सुन लो, एकदम याद हो तब कॉपी में, क्योंकि इससे जो हम लिखा रहे हैं मुझे मालूम है ये हूबहू परीक्षा में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, और जो तुम समझ रहे हो वही बना पाओ। लास्ट बात, कोर्निया के अंदर यह स्थित होता है, यह मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है, इसके बीच में पुतली स्थित होता है, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। काम करता, क्लियर सबका? लिख दीजिए जल्दी से, आइरिस डैश देखिए। आइरिस का हमने हिंदी नाम बताया था पारितारिका, ब्रैकेट में पारितारिका भी कर लेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि चॉइस में नेत्र का रंगीन भाग कौन है, आइरिस नहीं रह के पारितारिका रहे। प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, आइरिस नहीं रह के पारितारिका रहे, दोनों एक ही है। आइरिस इंग्लिश नाम है, पारितारिका हिंदी नाम है। डैश देके लिख दीजिए, आइरिस कोर्निया के अंदर स्थित होता है, आइरिस कोर्निया के अंदर स्थित होता है, आइरिस कोर्निया के अंदर स्थित होता है। यह मानव नेत्र का रंगीन भाग है, यह मानव नेत्र का रंगीन भाग है। यह मानव नेत्र का रंगीन भाग है। इसके बीच में पुतली स्थित होता है, इसके बीच में पुतली स्थित होता है। बीच में पुतले स्थित होता है, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है, यह प्रकाश का नियंत्रण करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ता है, अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ता है और कम प्रकाश में यह फैलता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ता है और कम प्रकाश में यह फैलता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सबका? अगला नंबर लिख दीजिए, लेंस लिख के डैश, लेंस लिख के डैश, लेंस लिख के डैश। अब सुनो, लेंस हम लोग के आंख में बाहर से दिखाई नहीं देता, इसको जब काटेंगे तब अंदर ये सेक्शन दिखेगा। बोलो नेत्र में कितने लेंस होते? एक लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेंस किससे जुड़ा हुआ है? सिलियरी मांसपेशी से लेंस जुड़ा हुआ है। और नेत्र लेंस में एक ऑटोमेटिक क्षमता है जिसको समंजन क्षमता कहते हैं, और इस क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान दो। आंख के लेंस की फोकस दूरी अपने से बदलती है। तुम्हारे पास कैमरा है, मोबाइल है, तो उससे फोटो खींचोगे तो कहोगे ये
में कट रहा है। आंख में कभी सुना है कि कट रहा है? जितना दूर देखवाओ, नजदीक देखवाओगे तो अपने फोकस एडजस्ट होगा, दूर देखवाओगे अपने एडजस्ट होगा। और इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है कि बदलती है? बदलती है। और उस क्षमता का नाम क्या है? समंजन क्षमता। 4 लाइन अब जरा ध्यान दोगे, एकदम क्लियर। नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस स्थित होता है। नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस स्थित होता है। यह लेंस सिलियरी मांसपेशी के द्वारा जुड़ा होता है और समंजन क्षमता के द्वारा इस लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलती है, ऑटोमेटिक बदलती है। और इसी के कारण हम लोग 25 cm से लेके अनंत तक देख पाते हैं। देखो हम लोग के आंख फिक्स्ड है, कोई कहेगा तारा देखो तो ये अपने एडजस्ट कर लेगा, तुम तारा देख लोगे, चांद देख लोगे। लेकिन ये एडजस्ट कहां तक करेगा? 25 cm। 25 के अंदर जाओगे तो ये बेचारा का एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तुम अपने किसी साथी को कहोगे कि नाक में किताब सटा के 2 पन्ना रीडिंग मारो, तो समझ में आ जाएगा कि वो समंजन क्षमता क्या है। जैसे ही नाक में किताब सटाओगे, अब देखो कई लोग सटाने का ट्राई सोच रहा है, लोग शुरू कर ले रहा, तो ये 25 के अंदर में एडजस्ट गड़बड़ हो जाता है। 25 तक अंतिम एडजस्टमेंट है और इसीलिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 cm। स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या है? अनंत। अनंत तक देखो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर 25 के अंदर मत आओ, ये गड़बड़ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइरिस और लेंस के बीच एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। गाढ़ा तरल पदार्थ है जो आइरिस और लेंस के बीच स्थित होता है। आंसू अलग है, आंसू अलग है, अलग से आंख में मनुष्य में अश्रु ग्लैंड दिया हुआ है ईश्वर ने, वो संवेदना को दिखाता है। तुम ज्यादा तकलीफ में हो तो उसको पीछ पाछ के निकाल सकते हो, लेकिन उसका भी लिमिट है कि एक दिन में इतना ही रहे। जो बच्चा जन्म लेता है उसके अश्रु ग्लैंड नहीं होते हैं, जब वो बड़ा होगा तब अश्रु ग्लैंड डेवलप करेंगे, जब वो भावनाओं को समझने लगे। कोई छोटा बच्चा 6 दिन का कस के छुट्टी काटो, भे भे आंसू नहीं गिरे। ट्राई कर लेना कभी कि हाँ देखे कि 1 महीने का है, जरा कान ऐठे इसका तो देखे भे भे कुछ कस के मार रहा है, लेकिन आंसू पर ध्यान दोगे कि आंसू रहेगा? नहीं रहेगा, अश्रु ग्लैंड डेवलप ही नहीं। और उसी में कई लोग का ऐसा भी होता है कि अश्रु ग्लैंड बना ही नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं बना तो बेचारा को कोई दुख होगा, तो ग्लैंड ही नहीं है तो आंसू कैसे निकलेगा? और वो कई आदमी कहता है ये आदमी है, काट है, एक बूंद आंसू न गिरे। बेचारा के ग्लैंड नहीं बना है तो काट कैसे हो गया? और कई लोग का ग्लैंड ज्यादा डेवलप कर गया, वो थोड़ा सा कुछ रहा तो टप से गिरा दिया। ऐसा तो आप लोग देखे होंगे। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये अलग ग्लैंड होते हैं। हम लोग ये जो एक्वस ह्यूमर देख रहे हैं वो अंदर के पार्ट में। तो चले 4 लाइन लास्ट बार बोलते हैं, देखे कितने लोग को याद हो रहा है। पहले याद करो तब कॉपी में, दोनों बढ़िया से। मानव नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। यह लेंस सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है। समंजन क्षमता के कारण इस लेंस की फोकस दूरी अपने आप या स्वतः बदलती है और लेंस और आइरिस के बीच एक तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर होता है। बोलो 4 लाइन क्लियर? एक बार लास्ट, फिर हम किसी से सुनेंगे, इतना ध्यान देगा कि एकदम DD1 पकड़ ले रहे कि हाँ एकदम ठीक हो। नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। यह लेंस सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है। समंजन क्षमता से इसकी फोकस दूरी स्वतः बदलती है और आइरिस और लेंस के बीच एक तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर होता है। काम खत्म हो? बोलो क्लियर है सबका? सुना दीजिए, एक सुन लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइरिस और लेंस के बीच तरल पदार्थ
जबरदस्त ह्यूमर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग कभी याद हो गया? चलिए अब कॉपी में देखो, याद करके लिखोगे तो कभी भार नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक पन्ना के आंसर देख के आधा आदमी इसी दबाव में रहता है। लिखिए जल्दी से। लेंस जैसे के नेत्र के अंदर के हिस्से में, नेत्र के अंदर के हिस्से में, नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र के अंदर के हिस्से में एक उत्तल लेंस होता है। यह लेंस सिलियरी मांसपेशी द्वारा जुड़ा होता है। 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 समंजन क्षमता के द्वारा, समंजन क्षमता के द्वारा इस लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलता है। समंजन क्षमता के द्वारा इस लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलता है। इस लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलता है। स्वतः बदलता है। आइरिस और लेंस के बीच, आइरिस और लेंस के बीच तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर होता है। आइरिस और लेंस के बीच तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर होता है। तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर, ब्रैकेट में AH कर सकते हो, एक्वस ह्यूमर AH होता है। तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर होता है। चलिए नीचे लिख दीजिए कोराइड। हम लोग कोराइड और रेटिना दो और सुनेंगे, उसके बाद इधर का सेक्शन कंप्लीट। कोराइड के बारे में सभी लोग हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान देंगे, तुरंत याद। बोलो, कोराइड बाहरी हिस्से में है कि अंदर में? नेत्र के अंदर के हिस्से में कोराइड स्थित होता है। पहला लाइन क्लियर। कोराइड क्या बाहर से दिखेगा? नहीं, कोराइड अंदर में है और यह भूरे या काले रंग का होता है। आपसे पूछे कि बताओ कोराइड किस कलर का है? भूरे या काले कलर का है। इसका काम क्या है? जो लाइट अंदर आ जाए तो काला चीज हर को एब्जॉर्ब करता है, वह परावर्तित होके बाहर ना जाए। देखो, जो लाइट आंख में आ जाएगा और टकरा के बाहर चल जाएगा तो बाहर से आंख के अंदर का सेक्शन दिखाई देने लगेगा। अरे तुम बोर्ड क्यों देख पा रहे हो? लाइट आके टकरा के चला जा रहा, बोर्ड देख रहे हो। आंख में लाइट गया और अंदर से टकरा के निकल भी जाए तो तुम कोई आदमी का आंख ठीक से देखोगे तो तुम अंदर तक देख लो। यहाँ देख रहे हैं तो अंदर यहाँ पर ही नजर आ रहा है, क्यों? टकरा के बाहर आ रहा है। तो अंदर का जो लाइट है वो बाहर न निकले, इसके लिए कोराइड है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि नेत्र में प्रकाश के परावर्तन को रोकने वाला कौन है? तो कहोगे समझ गए, प्रकाश के परावर्तन को रोकने वाला कोराइड। अब जल्दी से सुना जाए, तुरंत याद। नेत्र के अंदर के हिस्से में कोराइड स्थित होता है। यह भूरे या काले रंग का होता है और यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। खत्म हो? याद हुआ? कोराइड नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है। यह भूरे या काले रंग का होता है और यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। क्लियर सबका? लिख दीजिए जल्दी से कोराइड डैश लगे। यह नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है।
यह नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है। नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है। अंदर के हिस्से में स्थित होता है। यह भूरे या काले रंग का होता है। यह भूरे या काले रंग का होता है। भूरे या काले रंग का होता है। और कोराइड प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। कोराइड प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। चलिए नीचे अंतिम सेक्शन आज के लिए समझेंगे। रेटिना, स्टार लगा देना, रेटिना से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आने की संभावना है। रेटिना और डैश देके कलम रख दीजिए। पहले सुनना है, सुनो बढ़िया से। नेत्र में प्रतिबिंब जहां बनता है उस जगह को क्या कहते हैं? रेटिना। ये नेत्र में पर्दा का काम करता है। पर्दा का मतलब जहां इमेज बने। ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। नेत्र में पर्दा का काम कौन करता है? रेटिना। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरी बात ध्यान रखो, यहां अंदर में उल्टा इमेज बनता है, लेकिन तंत्रिका तंतु के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा माइंड में सीधी सूचना जाती है। बात समझिएगा, तंत्रिका तंतु दिमाग में सीधी सूचना देता है, रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तंत्रिका तंतु हमारा नर्वस सिस्टम है। ये पूरे नर्वस सिस्टम से ही हम लोग कोई चीज महसूस करते हैं। जैसे तुम्हारा आंख दो है, उसी तरह अंदर दिमाग दो है। दिमाग के भी दो पार्ट है, दाया और बाया। दिमाग सबसे तुम्हारा बॉडी का सेंसिटिव चीज है, और वो जान के ईश्वर ने दो हड्डियों के अंदर सेट किया है ताकि इसमें चोट ना लगे। कोई आदमी मोटरसाइकिल से गिर जाए, आगे की ओर गिरे कि वो दांत टूट गया, ई में इतना है, वो रड गड़ गया, तो कुछ नहीं होगा, उसको सब निकल जाएगा, फिर ठीक हो जाए। लेकिन पीछे की ओर गिर गया तो नहीं बचे, क्योंकि यहाँ माइंड है, पूरे बॉडी का सिस्टम यहीं से चलता है। और जान के ईश्वर पीछे दिए। तुमको कई बार मैथ नहीं बनता है तो तुमको लगता है कि दिमाग के मारे, तो दिमाग बड़ा तेज है, वो कहता है मारो, इसको मारो ना, कोई बात नहीं। जब इसको मारते भी हो तो मुस्कुराता है कि हम पीछे। और ये डबल इंजन है, नर्वस सिस्टम से तुम्हारे हाथ पैर सब इससे जुड़े। भोजन से तुम नहीं चलते हो, इसके कनेक्शन से चलते हो। दायां हाथ पैर बाएं दिमाग से चलता है, और बायां हाथ पैर दाएं दिमाग से चलता है। कई बार दायां दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा, तुमको कोई पैसा देगा, फट से बायां हाथ बढ़ाओगे तो डांटेगा, बोनी के समय दाहिना हाथ लाओ। तो इस समय ना दायां वाला एक्टिव है, इसलिए बायां निकल जा रहा। माइंड का खेल है। हो सकता है किसी कारण से दायां दिमाग का एक इंजन फेल, दाहिना गायब हो गया, तो दायां दिमाग फेल हो जाएगा तो तुम्हारा बायां हाथ पर उठना बंद हो जाएगा। एक साइड का लकवा। तुम लोग जिसको लकवा देखते हो तो उसको भोजन खूब दो, जूस पिलाओ, लेकिन जब इंजने काम नहीं कर रहा है तो उसको कहोगे हाथ उठाओ, कहेगा कनेक्शन कटल। ये वाला उठता है, एक कनेक्शन कट गया। कनेक्शन यहाँ है, और वो नर्वस सिस्टम वहां तक तुमको ले जाता है। और तुम्हारा दाया बाया ठीक तो दोनों चलेगा। कोई एक गड़बड़ तो एक अलग साफ हो जाएगा। ये नहीं किसी का होगा कि हाथ में लग, ये गायब मतलब दोनों एक तरफ गायब, इधर गायब तो इधर उल्टा में गायब, उल्टा चलता है। दोनों गायब है तो बेचारा का कंप्लीट पैरालाइज होगी। और ईश्वर जान के तुम्हारा सेंस एक जगह देखे है, आंख, कान, नाक सब माइंड से जुड़ा हुआ। तुमको कुछ भी होगा, पैर में, दाया पैर में मच्छर काट रहा, तो वो तुरंत अंदर अंदर नर्वस सिस्टम से, रीढ़ की हड्डी से जाता है स्पाइनल कोड से, वहां से सूचना भेजेगा बाया तरफ कि मैं दाया पैर का ये उंगली से संकेत भेज रहा हूं, दर्द का महसूस हो रहा। यहां भेज
की इमेज देख ले, तुरंत देखा वो, और तब माइंड पर है क्या डिसीजन लेता है। अब माइंड का डिसीजन हुआ कि मच्छर है, उड़ा दो उसको, तो हाथ को ऑर्डर दिया कि टपका दो, सटाक मारा था। तुम जो काम करते हो सब इसके अधीन करते हो, तो सोच लो कि कितना हेडक्वार्टर ही तो समझ रहा हूं। और यहां तक सिग्नल पहुंचाने वाला ये नर्वस सिस्टम है, इसी को तंत्रिका तंतु का। अब जरा ध्यान दो, पहले डॉक्टर बेहोश करते थे तो ऑपरेशन के पहले बेहोश करते थे ईथर्स। आजकल अब नया रिसर्च हो गया है, हर पार्ट के लिए तुम्हारा अलग अलग नर्वस सिस्टम है, वो स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी से जाती है। और एक्सपर्ट केवल जान जाए कि दायां पैर का ऑपरेशन है तो केवल उसी को हमको शून्य करना है, तो स्पाइनल कोड में वही खाली हड्डी वहीं पे इंजेक्शन देगा तो नीचे शून्य होगी। इसका कनेक्शन माइंड में जाना बंद। अब डॉक्टर इसको पूरा ऑपरेशन कर रहा है, काट रहा है, कनेक्शन नहीं जा रहा है तो कोई आवाज नहीं। हाँ, अगर किसी का उंगली काट रहे हो सिग्नल भेज देगा, और वो आंख को कहेगा देखो, और वो कहेगा खून गिर रहा है तो मुंह को देगा कि चिल्लाओ, पैर को कहेगा खींचो, हाथ को कहेगा मारो, सब ऑर्डर दे देगा एक साथ, सारा ऑर्डर दे देगा। इसीलिए तुम लोग चिल्लाते रहते हो। तो अब तो शून्य करना, कनेक्शन काटना, इस सब समझ रहे हो किस पर डिपेंड है। तो जल्दी से हम लोग सुने, नेत्र में पर्दा का काम कौन करता? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता? रेटिना पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेटिना में ही पीत बिंदु, और पीत बिंदु में छड़ और शंकु होते हैं, कोन और रॉड होते हैं, और एक कलर के लिए बड़ा सेंसिटिव। इसी के कारण हम लोग को रंगों का ज्ञान होता है। तुम्हारा कोई मित्र पहन के आया तो तुम कहते हो क्या बात है आज बड़ा लाल लाल झाड़े हुए, ये इसके कारण है। बाकी कई जानवर बेचारे दुनिया में ही कलरफुल देखते हैं। मुर्गी, उसके अंदर छड़ शंकु नहीं है, तुम किसी रंग का कपड़ा पहन के जाओ वो ब्लैक एंड व्हाइट देखे। अरे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था ना, वैसे ही उसकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, हम लोग का कलर टीवी है। और एक कलर टीवी बनाने वाला कौन है? छड़ और शंकु। ऐसा हो सकता है किसी का खास रंग का शंकु गायब हो जाए तो उसको वह रंग जिंदगी भर काला दिखाई देगी, और उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो एकदम अंदर में है। इसको कलर ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं, रंग वनरता। हो सकता है किसी, अब एक बहुत अच्छे टीचर थे, अब नहीं रहे, बिल्टू सिंह केमिस्ट्री के, उनको रेड कलर वाला कलर गायब था, पता नहीं था। एक दिन दो बच्चा क्लास में पढ़ाते समय गप कर रहा था, लाल रंग के कपड़ा एक पहने हुए थे, और उनको दिखाई दिया लाल रंग काला, क्यों जुड़ा हुआ? तो कहे काला रंग का जो कपड़ा पहने हुए खड़ा हो, जो गप मार रहा था, तुरंत सहमा लाल है, आप बच गए, हमको नहीं देखे। पीछे काला वाला खड़ा हो गया, वो कह रहे तुमको नहीं कह रहे हैं, काला वाला को कह रहे हैं। फिर देखा लाल नहीं खड़ा हो रहा। जब वो पास गए, कहे तोरे कह रहे हैं, तो कहा जी हम लाल ना पहने। लाल है जी, देखो ये हमको मूर्ख बना रहा। सब लड़का कहा कि जी लाल है सर, तो कहे वो हमार फ्यूज लाल वाला हो गया। ये कलर ब्लाइंडनेस। और किसी रेलवे के परीक्षा में, एयरफोर्स परीक्षा में बच्चों का कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप होता है। अगर तुमको कलर ब्लाइंडनेस है तो तुम्हारे सर्टिफिकेट में एक छेद कर देगा कि परमानेंट इधर फिर कभी नहीं आओ। उधर आओ गई तो छेद देख के भगा देगा कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है, इलाज ही नहीं। अरे तुमको लाल रंग काला दिखेगा और ट्रेन के ड्राइवर बन जाओ, और कहेगा काला देखने पर धीरे चलना, लाल दिखने पर रोकना, तो तुम गाड़ी कभी रुकवे नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट ना कर देगा। तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कलर ब्लाइंडनेस आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक माने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले। बाबूजी के होना है तो बेटा पोता में होने की पूरी संभावना। हेरिडेटरी है, अनुवांशिक है। एक अच्छी बात है कि महिलाओं में ये रोग बहुत कम होता है। कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है लेकिन परसेंटेज बहुत कम। महिलाएं इसकी कैरियर होती है, वाहक होती है। कैरियर समझते हो? कैरियर समझा रे सब? नहीं, मतलब बाबूजी के अगर है कलर ब्लाइंडनेस, उनका एक बेटा एक बेटी, तो बेटा को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, बेटी को ज्यादा संभावना नहीं हो। बेटी को
नहीं होगा, बेटी कैरियर है, वो जिस खानदान में विवाह करेगी अब वहां से शुरू हो जाएगा। नहीं समझा? अब इसके खानदान में किसी को नहीं था, लेकिन ये आई है तो बस अब इनका जो बाल बच्चा होगा वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये कैरियर है, ढोने वाले, एक खानदान से दूसरे खानदान। तो अब हम समझते हैं, ध्यान दीजिए, तो एक कलर ब्लाइंडनेस भी बात आप समझ गए। 4 लाइन अब रेटिना पर सुनो बढ़िया से। रेटिना नेत्र के अंदर स्थित होता है, यह एक पर्दा का काम करता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना में पीत बिंदु होता है और इसमें छड़ और शंकु होता है। इसी के द्वारा हमें रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्रकाश के लिए बहुत संवेदनशील है, ज्यादा सेंस खींचता है। और अंध बिंदु, सारे पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। ये प्रकाश के लिए संवेदनशील नहीं है, ये केवल सिग्नल भेजता है। पूछेगा कौन प्रकाश के लिए संवेदनशील नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अंध बिंदु। एक बार और लास्ट क्लियर। रेटिना नेत्र के अंदर स्थित, रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह पर्दा का काम करता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना में पीत बिंदु होता है, यह प्रकाश के लिए संवेदनशील है। और पीत बिंदु में छड़ और शंकु होता है, जिससे रंगों का ज्ञान प्राप्त होता है। और लेंस और रेटिना के बीच एक तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर होता है। तरल पदार्थ का नाम क्या है? विट्रियस ह्यूमर होता है। तो इतनी बातें क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। रेटिना डैश देके लिख दीजिए। नेत्र में रेटिना पर्दा का कार्य करता है। नेत्र में रेटिना पर्दा का कार्य करता है। नेत्र में रेटिना पर्दा का कार्य करता है। इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसमें पीत बिंदु होता है। इसमें पीत बिंदु होता है, जिसमें छड़ और शंकु स्थित होते हैं। पीत बिंदु होता है जिसमें छड़ और शंकु स्थित होते हैं। छड़ और शंकु स्थित होते हैं। इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। रंग का ज्ञान प्राप्त होता है। लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर होता है। तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर होता है। तरल पदार्थ विट्रियस ह्यूमर होता है। चलिए, तो अब हम मान के चले कि इतनी बात आपको एकदम दिमाग में सेट हो गई। देखो, जो बात लिखो एकदम लगभग याद रहना चाहिए। किसी पर भी बोलेंगे तो क्या 3-4 लाइन बोल सकते हो? तो अब यहां से दृष्टि दोष अगले क्लास में चलेंगे। कल पुनः इसी निर्धारित शेड्यूल से हम लोग चलेंगे और अगले क्लास में हम लोग दृष्टि दोष का सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें